चिट लगा के लाए थे तो मेरा तो दिल ही बैठ गया था क्योंकि जब जब मैं लगाती हूँ तो मुझे मालूम होता है कि हाँ ये चिट क्यों लगाई गई है। पर जितना सर ने डराया तो मैं कह सकती हूँ उतना डरने की ज़रूरत ही नहीं शायद मुझे। तो सर ने सबसे पहले सर ने संस्मरण का जिक्र किया था तो निश्चित ही मुझे विधाओं का उस रूप में ज्ञान नहीं है कि किस किताब को किस विधा में रखेंगे, लेकिन इससे आगे की एक पंक्ति थी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिसके लिए ये पूरा विनम्र आग्रह वाला चैप्टर अंत में दिया गया वो था कि इस किताब को गिलहरी की देखभाल के निर्देशों के रूप में ना पढ़ा जाए। तो ये ज़्यादा था क्योंकि मैंने इसमें लिखा भी है कि हम अनुभवहीन अभिभावक थे और हम भी अपने प्रयासों से सीख रहे थे। तो ऐसा नहीं कि आप पढ़कर कोई भी गिलहरी का बच्चा मिले तो उसके संग, और ये संकट मेरे संग इस किताब को लिखते हुए भी बना रहा कि क्योंकि मैं किताब जब किल्लू मेरे पास था तब तो कहीं मेरे मन में विचार नहीं था कि इस पर किताब लिखनी है, हम बस उस पल को जी रहे थे और फेसबुक पे ज़रूर उसको साझा करते थे और बहुत से लोग यह लिखते थे कि हमें भी गिलहरी चाहिए, हमें भी गिलहरी चाहिए, और कुछ समय बाद वो इनबॉक्स में मुझको गिलहरी का फ़ोटो भेजा करते थे। तो मन में ये डर लगता था कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा गिलहरी का बच्चा जिसकी की माँ है, जिसको संरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्योंकि वो हमारे ये जो जीव जंतु है ये हमारे खिलौने नहीं हैं कि हम उनको अपने सुख के लिए उनको किडनैप करके एक तरीके से ले आएँ। तो ये भी मुझे चिंता बनी हुई थी और इस किताब को लिखते हुए भी चिंता बनी हुई थी कि ऐसा भी ना हो कि मैं उन्हें इतना डरा दूँ कि हाँ गिलहरी बिल्कुल आपको लहूलुहान भी कर सकती है, काट सकती है, कि कोई ज़रूरतमंद जीव जंतु को लोग छोड़कर आगे बढ़ जाएं और उनसे इतना भी प्रेम ना करने लगे शाहरुख खान के दीवानापन जैसा कि उसको जबरदस्ती कब्जा कर कर ले आए। तो ये कुछ बातें मेरे दिमाग में थी जब मैंने इसको लिखना शुरू किया, इसलिए ये लास्ट में विनम्र आग्रह दिया गया और भूमिका नहीं है इस किताब में, विनम्र आग्रह ही है। और कुछ लोगों ने कहा इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये अपना एक नैतिक दायित्व लगा कि अगर इस किताब को पढ़ के कोई एक दो बच्चे भी ऐसे ज़बरन कोई पकड़ के ले आया तो मुझे तो लगेगा कि मैंने ये किताब क्यों लिखी है, मुझे नहीं लिखनी चाहिए थी। और स्त्रीलिंग वाला जो शब्द पर सर को आपत्ति है नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है, एक ऐसा क्रिएट करता है जिससे डर लग जाएगा। जी 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 मैं तो अच्छा लगा उनको बता दिया कि मतलब माना कि पुरुष के अंदर स्त्री का बोला तो मैंने इसको जेंडर के रूप में नहीं लिखा, जो प्रचलन में जिस तरीके से हम लेते हैं उनको भाव, जैसे अभी आपने प्रकृति और पुरुष की बात की, उसी भाव से मैंने शब्द को यहाँ लिखा है। उत्कर्ष यहाँ बैठे, उन्होंने भी हाल ही में इस किताब को पढ़ी, उनको भी पता नहीं क्यों तो ऐसा लगा कि आप तो पुरुषों के अगेंस्ट हैं शायद, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कई जगह ऐसे आते हैं और स्पेशली विक्रम के लिए भी मैंने लिखा, और शायद ऐसा इन जनरल होता भी है कि भले ही उनका प्रेम वैसा नहीं है कि वो उसको हाथ में लेंगे, लेकिन वो केयर से हमसे ज़्यादा कर रहे हैं और हमें खुद को तो मैंने लालची घोषित किया ही है वहाँ पर मैंने लिखा है कि हमारे मन में लालच रहता था कि हाँ ये हमारे हाथ से ही खाए, उस नमक का लिहाज करे जो ग्लूकोज के बिस्किट में मिला रहा होगा। तो इस तरह के संदर्भ आते हैं। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगी और मुझे हमेशा लगता है कि स्कूल में बच्चों, हमारी जो स्कूल की शिक्षा है उसमें ज़रूर कुछ ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर ही प्रकृति से उनका जो सामीप्य है वो बने, क्योंकि जो ये मैंने बुक भी लिखी तो मेरा इसको लिखने का कोई विचार नहीं था। विशाल यहाँ बैठे मेरी कई कहानियों पे चर्चा कर चुके हैं, जैसी इसमें भाषा है वो मेरी भाषा भी नहीं है कहानियों की। तो मेरी जो बेटी है दीवा, वो नहीं अभी यहाँ पर स्कूलिंग थी उसकी, उसका और उसके मित्रों का आग्रह था कि गिल्लू पर किताब कब आएगी, हमको वो चाहिए। और जब गिल्लू हमारे पास था तब से बात चलती रही और मैंने कहा हाँ मैं लिखूँगी। लेकिन जब गिल्लू चला गया उस वक्त मुझको रियलाइज़ हुआ कि वो क्या था जो मैंने खो दिया है, और मैं बिल्कुल इन स्मृतियों को खोना नहीं चाहती थी। तो तब मुझे लगा कि नहीं, ये सही समय है कि मुझे लिख लेना चाहिए इससे पहले कि वो स्मृतियाँ मेरे धूमिल पड़ती जाएँ, तो मुझे उन्हें सहेजना है। और मेरी छोटी बेटी है दीवा, उसी को मैंने डेडिकेट भी किया किताब, और उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने छोटी छोटी क्लिपिंग्स वो लगातार दिन भर, क्योंकि कोविड का टाइम था, स्कूल नहीं थे, तो वो बनाती रहती थी। और इस किताब को लिखने में देरी भी इसी वजह से हुई कि जब मैं रेफरेंस के लिए उन वीडियो को देखती थी तो मैं किताब लिखना भूल जाती थी और हम सब लोग बैठ के वापस से उन वीडियोस को देख रहे होते थे। और वो मैंने लिखा भी कि गिलहरी आपको पहचानती है, उसका जो सुख है उसे मैं शब्द नहीं दे सकती, मेरी सामर्थ्य नहीं है उस सुख को कहने।